जैसा कि आप थंबनेल पढ़ के ही आए होंगे और जो थंबनेल में लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। अब तो हद करके रख दी है भाई एसएससी ने। कल रात को सीजीएल का नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन रात को आया। रात को देखने के बाद लोगों की नींद ही उड़ गई। वो नींद कैसे उड़ गई देखो जरा। मैं थोड़ा सा वैकेंसी की तरफ लेके जाता हूँ आपको। वैकेंसी सीजीएल की वैकेंसी कुछ इस तरीके से 2012 में 16,120 के लगभग थी और वो घटते 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 कल रात को नोटिफिकेशन आया 2020 में 6,500 रह गई हैं। अब एक तिहाई के लगभग रह गई हैं। अब नोटिफिकेशन में मुझे ये बताओ, एक इंसान पॉपुलेशन बढ़ रही है डे बाई डे और यहाँ वैकेंसी कम हो रही है कहाँ से? ये सीजीएल का नहीं, सीएचएसएल का भी देख सकते हो 6,000 थी, लगभग लगभग 4,500 के लगभग रह गई। सीपीयू की 3,300 से 1,564 रह गई हैं। अब वैकेंसी तो डिक्रीज हो ही रही है। मान लो इन वैकेंसीज में भी कोई इंसान अपनी जगह बना लेता है, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं है। एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल गुजर जाते हैं, रिजल्ट का कुछ पता ही नहीं। देखो जरा 2019 में एमटीएस का पेपर हुआ था, 2018 में एमटीएस की जॉब ही नहीं आई। 2019 में एमटीएस की जॉब आई, उसका भी फाइनल रिजल्ट 5 तारीख को दे रखा है। सब काम कराने के बाद भी मुझे समझ नहीं आता कि इतना लेट ले जाके करेंगे क्या। सीजीएल 2018 में नोटिफिकेशन आया होगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सब कुछ हो गए। होने के बाद भी 3 महीने पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, एक एक अक्षर को चेक करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा। ऐसे सीपीयू 2018 का हिसाब समझ में नहीं आ रहा। बताओ अप्रैल में जाके तो ये फाइनल रिजल्ट देंगे। ज्वाइनिंग का तो पता ही नहीं। 2020 की जो पूरी की पूरी साल है वो कोरोना में चलेगी। 2021 की एसएससी खा जाएगी। पता नहीं बच्चे, मतलब एज का तो समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ बच्चे जो बिल्कुल लास्ट उम्र पे बचे हैं, जो 29-30 साल जो एज रहती है लास्ट में सीजीएल के लिए, वो उन बच्चों की पूरी हो गई 2020 में। अब वो क्या करें भाई? एज रिकॉग्नाइजेशन जो थी, एज को जो मेजर कर रहे हैं वो एक एक से हिसाब से मेजर कर रहे हैं। उनकी जॉब निकल गई, वो सब निकल गए। और रिजल्ट को लेट करने का नतीजा क्या है? 2018 में इस वाले सीजीएल का जो हुआ होगा पेपर, उसमें भी जो बंदा बैठा है 2019 वाले में भी उसने दे दिया, और 2020 का जो नोटिफिकेशन आया, जब तक इसका रिजल्ट आएगा तब तक भाई वो सब कुछ तैयारी करके बैठ जाएगा। तैयारी हो सकता है एग्जाम भी हो जाए, डिले भी होते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा। अब सीजीएल 2018 वाला 19 में भी दे रहा है, 20 में भी दे रहा है। जो नया बच्चा भर्ती होगा वो पता नहीं कहाँ से इतनी कम जॉब में 6,500 में कैसे जगह बनाएगा और कैसे तो नौकरी को लेगा। नौकरी तो भाई भूल ही जाओ। मैं एनटीपीसी की बात कर लूँ, एनटीपीसी को 2 साल 2.5 साल तो हो गए। एग्जाम चलो स्टार्ट हुए जैसे तैसे, 1 साल भर 5-6 महीने जितने भी टाइम एग्जाम चलेंगे। उसके बाद पहला टीयर होगा, पहला टीयर होने के बाद दूसरा टीयर होगा, फिर जो भी उसके चूज करे जाएंगे उसके 3 साल बाद 4 साल बाद ज्वाइनिंग मिलेगी। मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा, बच्चा 30-35 साल में जाके तो नौकरी मिल पाएगी। और उसके बाद भी हो जाए तो 2017 में तुमने सुना ही होगा सीजीएल में क्या हुआ था, जितनी नकल वकल हुई थी उससे जेन्युइन बच्चे बाहर हो गए। सीबीआई जांच हुई, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होता। अभी मैं थोड़ी सी बात करता हूँ अभिनय शर्मा सर की। अभिनय शर्मा सर ने बहुत काम किया था। अभी फिलहाल में जब रिजल्ट नहीं आ रहे थे, मैं उनसे फिर से आग्रह करना चाहता हूँ कि मतलब मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके फेसबुक पेज पे कहीं पे भी ये सब बातें शेयर करें, कैसे भी उनके तक पहुंचा दें कि अभिनय शर्मा सर आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। और जो भी रेमो सर और जो भी बड़े बड़े टीचर्स हैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप फिर से कुछ ना कुछ ट्विटर कैंपेन, धरना वरना कुछ भी करें और एसएससी को लाइन पे लाएं। और कम से कम एक एटलीस्ट इतनी तो जॉब लेके आए कि एक बंदा तैयारी करने के बाद, सब कुछ फेस करने के बाद उसे जॉब तो मिल जाए टाइम के अंदर, 1 साल के अंदर तो कम से कम हो जाना चाहिए। तो आपसे बस यही बोलना चाह रहा हूँ, अभिनय शर्मा तक ये मैसेज पहुंचा दें। और आज मैंने एक वीडियो देखी थी उनकी, जो मोदी जी को कॉल लगाई। एक बार मोदी जी को कॉल फिर से लगा था, 2 करोड़ वैकेंसी की बोली थी। 2 करोड़ वैकेंसी में 6,500 रह गई। 6,500 में कहाँ से कोई 5 करोड़ बंदा तो है, जैसा उनने बोला था 5 करोड़ बंदा तो है तैयारी करने वाला। 6,500 में कहाँ से कोई पूर्ति होगी? कहाँ से क्या करे कोई इंसान? जो पढ़ने वाला है वो पढ़ पढ़ के ही बूढ़ा होता चला जा रहा है। कुछ बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, वो बच्चे बोल रहे थे कि वैकेंसी इतनी आई है, उतने में भी जो 2017, 18, 19 वाले पेपर देंगे, हम तो न्यू कमर हैं, नए बच्चे हैं, वो कहाँ से 6500 वैकेंसी में अपनी जगह बना पाएंगे? तो भाई कुछ ना कुछ तो सोचो, कम से कम इतना तो करो कि इनकी भर्ती ही पहले करा लो, कम से कम ये लोग तो फ्री हो जाएं।
अब इनकी भर्ती भी आप लोग नहीं करा पा रहे टाइम के अंदर। इसके बाद वेटिंग लिस्ट की बोली थी अभिनय शर्मा सर ने, और जितने भी बड़े बड़े जो टीचर थे, ना ही वेटिंग लिस्ट की सुनी, एज रिकॉग्नाइजेशन तो आप सुन ही नहीं रहे। कम से कम इतना काम तो करा दें कि ये सब भर्ती होने के बाद जो नए बच्चे आए कम से कम वो नौकरी ले लें। CHSL का भी, CHSL का पता नहीं कहाँ पे ले जाके भर्ती कर रहे हैं, बताओ। अभी सब काम हो गए, टाइपिंग भी हो गई, अब 5-6 महीने पता नहीं वो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कम से कम इनकी जॉब मिल जाए तो ये कम से कम फ्री तो हो जाए, तो नए बच्चे आए वो कम से कम जॉब ले लें अपनी। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मैसेज है अभिनय शर्मा सर तक पहुंचा दें, रेमो सर तक पहुंचा दें, कम से कम वो फिर से ट्विटर कैंपेन चलाएं और कम से कम एक अच्छे भर्ती के लिए जो भी करना है धरना वरना करें, और मोदी जी को एक बार फिर से कॉल लगा के पूछ लें भाई क्या चल रहा है देश में, कुछ देश के बारे में भी ख्याल रखें। कम से कम बेरोजगार लोग हैं उनके बारे में ख्याल रखें, जो युवा है देश का, आगे सब कुछ आने वाला है, चुनाव वुनाव भी आएगा, तो कम से कम इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखें। बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, आप फेसबुक पेज वगैरह पे सब पे फैला दें और उनको मैसेज पहुँचा दें, बस मेरा।